और बाकी क्लास का ध्यान अनाउंसमेंट की ओर मुड़ गया। नेक्स्ट वीक में हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए फैशन फेस्ट होने वाला है और इसमें खासकर फर्स्ट ईयर और बाकी के सभी स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना होगा। इस इवेंट के साथ और भी कई इवेंट्स होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फेस्ट में शामिल होकर आप सब इस कॉलेज के इस फेस्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। प्लीज बाकी की डिटेल्स के लिए कल्चर एंड आर्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। आप सबका थैंक यू। अरे वाह, इस फेस्ट में तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो ऐसे ही किसी फेस्ट का जाने कब से वेट कर रही थी। अपनी मिहिर की बाहों में, उसके सीने से लगकर, उसके हाथ मेरी कमर पर, उसकी बॉडी की स्मेल। जूही ये सब जैसे अपनी आंखों के सामने देख रही है। क्या ये सच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? उफ, तू और तेरा मिहिर, मुग्धा ने जूही से कहा। देखना, मेरा ये सपना जरूर सच होगा, जूही ने मुग्धा से कहा। कभी नहीं, फिलहाल तो क्लास खत्म हो गई है, मैं अब चलती हूँ। मुझे अब घर जाना होगा, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुग्धा ने जल्दबाजी में कहा। जूही ने मुग्धा को चिढ़ाते हुए कहा, फिर से नहीं, कभी तो रुक जाया कर, साथ में कॉफी भी नहीं पीती तू। यार मिहिर ना सही, तेरे साथ ही मूवी डेट पर चलती, लेकिन नहीं, इनके अंदर तो सती सावित्री की आत्मा निवास करती है। शाम को जल्दी से मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। सॉरी, आई हैव टू गो, बाय। इतना कहकर मुग्धा जल्दी से वहां से चली गई। अभी कुछ देर पहले मुग्धा ने नोटिस किया, जब जूही उसके साथ बात कर रही थी, उस वक्त रितु किसी लड़के के साथ कॉलेज की कॉरिडोर से गुजर रही थी। क्या सच में मैंने अभी किसी लड़के को रितु के साथ देखा? अगर ऐसा है तो नहीं, नहीं, इस बार नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। रितु मुग्धा की सौतेली बहन है और रितु की माँ माया शर्मा मुग्धा की सौतेली माँ है। मिस्टर शर्मा यानी मुग्धा के डैड पृथ्वीराज शर्मा उसके असली डैडी हैं। लेकिन काफी टाइम पहले उन्होंने माया से दूसरी शादी कर ली थी। मुग्धा की अपनी माँ का क्या हुआ, इस बारे में मुग्धा भी ठीक से नहीं जानती। वो बस इतना जानती है कि जब वो 8 साल की थी, उसकी माँ की अचानक से मौत हो गई थी। बस इसके अलावा मुग्धा को कुछ भी नहीं पता। क्लासरूम से जल्दी जल्दी निकलकर मुग्धा ने कॉलेज में हर तरफ अपनी बहन रितु को ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी न मिली। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, मुग्धा ने खुद से कहा। शाम 7 बजे ओल्ड विला में मुग्धा लगभग भागते हुए ही ओल्ड विला पहुंची। उसके माथे पर पसीने की बूंदें अब भी चमक रही हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली हो। घर के अंदर एंटर होते ही मुग्धा ने देखा वहां सब लोग मौजूद हैं, सिवाय उसके भाई और डैड के। लेकिन रितु के ठीक पास मिहिर बैठा है। ये देखकर मुग्धा के होश फाख्ता हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुग्धा ने पूछा। एक्सक्यूज मी, ही इज माई गेस्ट, वेयर आर योर मैनर्स मुग्धा? रितु ने मुग्धा से गुस्से में कहा। तभी मुग्धा की माँ ने पूछा, डू यू नो ईच अदर? मिहिर ने जल्दी कहा, मैं तो इसे नहीं जानता। मुग्धा ने कहा, मॉम, ये मेरा क्लासमेट है मिहिर। ओह, अच्छा हुआ तुम भी आ गई, चलो हम लोग साथ में डिनर कर लेते हैं, माया ने कहा। लेकिन मिहिर की ओर एक बार और देखकर मुग्धा वहां से चली जाती है। कॉरिडोर में एक तरफ जाते ही रितु ने मुग्धा का हाथ खींचकर पूछा, हे, क्या प्रॉब्लम है तेरी? तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती क्या? हमेशा ऐसे एक्ट करेगी जैसे तू हम में से एक नहीं है। हाँ, मैं तुम में से एक नहीं हूं, मुग्धा ने रितु की आंखों में आंखें डालकर कहा। उन लोगों की बहस के दौरान उनकी माँ माया भी वहां आ पहुंची और उन्हें रोकते हुए कहने लगी, तुम लोग फिर से झगड़ा करने लगे। मुग्धा ने माया की ओर देखकर कहा, आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो मैं नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मिहिर के साथ भी वही हो जो बाकियों के साथ हुआ है। तभी माया ने कहा, तू खुद तो कुछ कर नहीं पाती और बहन कुछ अरेंजमेंट कर भी रही है तो उसमें भी टांग फंसा रही है, कुछ सीख रितु से। ये सुनकर मुग्धा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मिहिर उसे दूर से जाते हुए देख रहा है। इसके बाद रितु और माया जैसे ही लौटकर डाइनिंग टेबल पर बैठने ही वाले होते हैं कि मिहिर बोल पड़ता है, एक्सक्यूज मी, वॉशरूम कहाँ है? मुग्धा
अपनी रूम में बेचैन होते हुए बड़बड़ाते हुए कह रही थी, लगता है इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। ये मेरे घर तक आ पहुंचा, अब मैं इसे समझाऊं तो समझाऊं कैसे। तभी मुग्धा ने अपने कमरे के खुले दरवाजे से देखा कि मिहिर वॉशरूम जा रहा है और मुग्धा ने तुरंत मिहिर को अपने कमरे में खींच लिया। जल्दबाजी में दोनों का बैलेंस बिगड़ा और मुग्धा मिहिर के ऊपर जा गिरी। मुग्धा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और मिहिर मुग्धा की आंखों में देखने लगा और मिहिर को मुग्धा की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मुग्धा और मिहिर दोनों को बहुत अजीब लगता है और तुरंत मुग्धा मिहिर के ऊपर से हट जाती है। मिहिर भी खड़े होते हुए बोलता है, हे, आर यू मैड? तुमने मुझे ऐसे अंदर अपने कमरे में क्यों खींच लिया? श्श। अचानक से मुग्धा ने मिहिर के होठों पर उंगली रख दी और दोनों की आंखें मिली। मिहिर मुग्धा को इतने करीब पाकर हैरान रह गया। मिहिर मुग्धा को पहली बार आज अपने इतने करीब से देख रहा है। उसने गौर किया कि मुग्धा की आंखें झील सी गहरी नीली हैं। तभी मुग्धा ने बोला, मिहिर तुम यहाँ क्यों आए? क्यों? मैं तो यहाँ ऋतु से मिलने आया हूँ। मिहिर ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आया हूँ? मुग्धा ने बोला, दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर यू, प्लीज तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। मिहिर ने कंफ्यूज होकर पूछा, भला क्यों? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, प्लीज बस तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। तभी मिहिर ने मुग्धा को अपने करीब खींच लिया और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मुग्धा मिहिर की काली आंखों में देख रही थी कि तभी मिहिर ने कहा, थैंक्स इस कंसर्न के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारे एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मिहिर कमरे से बाहर जाने लगा, मुग्धा ने मिहिर का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम, तुम आज यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकोगे क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों था मिहिर की जान को खतरा मुग्धा के घर पर? मुग्धा ने रोनी को क्यों शहर छोड़कर जाने को